ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 705 और 705 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है और उसमें अंतिम में आया है यदि च चैतन्यम जीवस्य समस्तं शरीरं व्याप्नुयात् न अनु जीवः स्यात्। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और इस तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांति गत्यधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था जीव का परिमाण, जबकि शुरू के 10 सूत्रों में पूर्व पक्षी ने जीव का अनुपरिमाण है इस बात को बताया। फिर 29 नंबर का जो सूत्र है वहां से लेकर सिद्धांती उस अनुवादी का निराकरण कर रहे हैं। तो भाष्य में कल जो भाष्य हुआ उसमें प्रमाण और युक्ति के द्वारा कहा कि जीव को अनु कहना ठीक नहीं है इत्यादि। अब और आगे यदि च चैतन्यम इत्यादि पंक्ति से पुनः उसका निराकरण कर रहे हैं। किंतु कल का निराकरण का अभिप्राय कि कौन से बात को लेकर था और आज क्या करना है, उस बात को बताने के लिए यदि के पूर्व में एक वाक्य लिखा है। कल हम लोगों ने लिख के दिया था अवतरण वाक्य। क्या था कि पूर्व चैतन्यस्य गुणत्वम उपेत्य, चैतन्य यह आत्मा का गुण है ऐसा थोड़ी देर के लिए स्वीकार करके तद व्याप्त्या, उस चैतन्य गुण जो है उसके व्याप्ति से गुणी आत्मा अनुत्व, तो ठीक है वो व्याप्त है चैतन्य गुण उसका, किंतु जिस आत्मा का संपूर्ण शरीर में व्याप्त चैतन्य गुण है उस आत्मा को अनुमानना ठीक नहीं, इस बात को बताया था कल। तो आत्मा के अनुत्व का निराकरण किया। अब संप्रति तस्य चैतन्य से गुणत्वम असिद्धम, किंतु उस चैतन्य को गुण कहना यह भी बात ठीक नहीं है, क्योंकि चैतन्य अर्थात ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का गुण नहीं है। इस बात को बताने के लिए अब कह रहे यदि च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, यदि च चैतन्यम जीवस्य समस्तम शरीरम व्याप्नुयात् न अणुजीव स्यात्। ठीक, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। यदि च एक शब्द छोड़कर जीवस्य पीछे चैतन्यम आगे समस्तम शरीरम व्याप्नुयात्, फिर थोड़ा आगे जीवः पीछे अनु और पीछे न अंतिम में स्यात्। अर्थ देखो भाई, यदि च और क्या कि जीवस्य चैतन्यम समस्तम शरीरम व्याप्नुयात्, जीव का चैतन्य जीव का ज्ञान यदि समस्त संपूर्ण शरीर में व्याप्त है तो जीव अनु न स्यात्, तो जीव को अनुमानना ठीक नहीं। बोलेंगे क्यों, आगे की पंक्ति में बता रहे चैतन्यम एव ही अस्य स्वरूपम अग्नेः इव औष्ण्य प्रकाशौ। दृष्टांत देकर बात को बताया जा रहा है कि जिस प्रकार उष्णता और प्रकाश यह अग्नि का स्वरूप है, अग्नि को छोड़कर नहीं रह सकते अलग कहीं पर, उस प्रकार चैतन्य यह ज्ञान, चैतन्य मतलब ज्ञान, यह आत्मा का स्वरूप है और जो जिसका स्वरूप होता है वो उसी में रहेगा, है कि नहीं। यदि चैतन्य गुण होता तो ठीक बात होती कि अनुमान कर उसका चैतन्य गुण मान रहे, किंतु चैतन्य उसका गुण नहीं है, स्वरूप है। अतः समस्त शरीर में यदि चैतन्य व्याप्त है तो अर्थात आत्मा व्याप्त है, क्योंकि आत्मा और चैतन्य दोनों है नहीं ना, उसका स्वरूप है, ये बात कह रहे। थोड़ा अन्वय शब्दों का कैसा ही
दो शब्दों छुट कराया ना ही, फिर अंतिम में औष्ण्य प्रकाशौ, पीछे अग्ने है, उसके पीछे स्वरूपम, आगे इव, फिर पीछे अस्य चैतन्यम एव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ ही, क्योंकि औष्ण्य प्रकाश, उष्णता और प्रकाश ये जैसे अग्नि है स्वरूपम, अग्नि का स्वरूप है, इव उस प्रकार, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार अस्य चैतन्यम स्वरूपम एव। अस्य हाँ आत्मा शारीरस्य, इस जीव का चैतन्य क्या है, स्वरूप ही है। अतः यदि उसका स्वरूप है तो जीव को अनुमान कर और चैतन्य को समस्त शरीर में व्याप्त मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसका स्वरूप है। चैतन्य समस्त शरीर में व्याप्त है तो जरूर आत्मा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, यही मानना पड़ेगा। ये बात आगे चलिए। नात्र गुण गुणी विभाग विद्यते, और बोल रहे कि भाई अत्र, अत्र मतलब आत्मा और चैतन्य इन दोनों में गुण गुणी विभाग न विद्यते, ये गुण है ये गुणी है ऐसा भी नहीं है। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था कि आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका गुण है, किंतु ज्ञान और आत्मा इन दोनों में गुण गुणी भाव भी नहीं है। आगे देखिए, अत्र गुण गुणी विभाग न विद्यते इति। आगे शरीर परिमाणत्वं च प्रत्याख्यातम, ठीक है, गुण गुणी विभाग नहीं है और आत्मा को अनुमानना ठीक नहीं है, अभी बताया। फिर कोई कहेगा कि मध्यम परिमाण मान लो, तो मध्यम परिमाण भी नहीं मान सकते कि उसका खंडन पीछे कर चुके हैं। फिर अब देखो तीन हो, तीन में से दो का निराकरण किया, बच गया कौन, विभुत्व। तीन कौन, एक तो अनुपरिमाण, मध्यम परिमाण और विभु परिमाण। अनुपरिमाण हो नहीं सकता, अभी तक खंडन किया। मध्यम परिमाण हो नहीं सकता, उसका पीछे खंडन कर चुके हैं। फिर बच गया कौन, विभु परिमाण। वही कह रहे शरीर परिमाणत्वम, शरीर परिमाणत्वम का अर्थ होता है मध्यम परिमाण, शरीर की इतना परिमाण, उसका प्रत्याख्यान कर दिया है, खंडन कर दिया है पीछे ही। शरीर परिमाणत्वम च प्रत्याख्यातम निरस्तम परिशेषात, परिशेष न्याय से ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं रह गया, ये अर्थात वही है, इसको कहते हैं परिशेष न्याय। तो परिशेष न्याय से फिर आत्मा का परिमाण कौन सा हो जाएगा, विभु। वही कह रहे परिशेषात विभु जीव, परिशेष न्याय से जीव विभु है। लग गया। चलिए, अब तो जीव में विभुत्व की सिद्धि कर दी। फिर प्रश्न उपस्थित हो जाएगा, यदि जीव विभु है तो श्रुति ने, एष अनुरात्मा इत्यादि श्रुति ने उस जीव का अनु के रूप में निर्देश क्यों किया है, बताओ। वही कह रहे कथम तर्हि अनुत्वादि व्यपदेश इति अतः आह। कथम तर्हि, कथम तर्हि का अर्थ क्या होगा, तर्हि का अर्थ अभी अभी पीछे की पंक्ति में क्या कह दिया कि जीव विभु है। तर्हि, तर्हि मतलब यदि जीव विभु है तो उसका अनुत्वादि व्यपदेश कथम, उसको अनु कैसे कह दिया जाता है, क्यों बोला है श्रुति ने, ये प्रश्न। तो उसका उत्तर देना है सूत्र के माध्यम से। किंतु उसके पहले कथम इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। उत्सूत्राम, उत्सूत्रम कौंस में लिखिए, सूत्र के बाहर, सूत्र के बाहर कौंस बंद। आगे विभुत्वम प्रसाद्य, विभुत्वम प्रसाद्य अनुत्वादि उक्तेः, अनुत्वादि उक्तेः गति प्रदर्शनार्थम, गति प्रदर्शनार्थम सूत्रम व्याचष्टे, सूत्रम व्याचष्टे कथम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। उत्सूत्रम
मतलब अभी तक विभुत्व जो सिद्ध किया आत्मा में, उस सूत्र को स्पर्श न करते हुए बाहर बाहर युक्ति प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया। ठीक, उस सूत्रम का अर्थ होता है सूत्र के बाहर। विभुत्व प्रसाद विभुत्व की सिद्धि करके अब फिर अनुत्व जो बताया है श्रुति ने आत्मा के लिए, उसकी कैसी संगति होगी, फिर उस श्रुति के साथ विरोध होगा, ऐसी कोई शंका करता है तो उस शंका का निराकरण करने के लिए अर्थात अनुत्व प्रतिपादन करने वाले श्रुति की संगति लगाने के लिए सूत्र आ रहा है। अनुत्वादि उक्ते गति संगति प्रदर्शनार्थम सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं कथम इत्यादि के द्वारा। तो वही कह रहे कथम तरी अनुत्वादि उपदेश इति अतः आह, तब सूत्र आ रहा है। अब सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। पुनः एक बार हाँ, तो शब्द रह गया था ना, तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत्। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस सूत्र का अर्थ। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर आत्मा अणुत्व विभुत्व श्रुतीनाम, आत्माणुत्व विभुत्व श्रुतीनाम विरोधात् अप्रामाण्य प्राप्तौ अनुत्वं जीवस्य अर्धविराम विभुत्वं ईश्वरस्य इति अविरोधः इति पूर्वपक्षः कौंस में लिखिए अनुवादी पक्षः, कौंस बंद, आगे दर्शितः अर्धविराम तम दूषयन् सिद्धांत सूत्रम आह, ठीक है। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत् 2, 3, 29 पदच्छेद तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है तू बराबर तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तकः, तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तकः पूर्णविराम न एव अणुः आत्मा, न एव अणुः आत्मा उत्पत्ति अश्रवणात् अर्धविराम परस्य एव ब्रह्मणः प्रवेश श्रवणात् अर्धविराम तादात्म्य उपदेशाच्च कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य उद्धरण चिन्ह इत्यादिना पूर्ण विराम कंस बंद और अनुप्रविश्य के बाद उद्धरण चिन्ह बंद। आगे परम एव ब्रह्म जीवः इति परम एव ब्रह्म जीवः इति पूर्ण विराम। ठीक, फिर आगे कौंस में लिखिए तर्री जीवे कथम अणुत्व व्यपदेशः कथम अणुत्व व्यपदेशः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर प्रतीक है तद्गुण सारत्वात् बराबर तस्याः बुद्धेः गुणाः तस्याः बुद्धेः गुणाः अणुत्व उत्क्रांति गति आगति सुख दुःखादयः अर्धविराम ते सारम बराबर प्रधान यस्य आत्मनः कौंस में लिखिए जीवस्य कौंस बंद। आगे संसारित्वे संभवति अर्धविराम सह कौंस में लिखिए जीवः कौंस बंद जीवः। आगे तद्गुण सारः अर्धविराम तस्य भावः तत्वम् तस्मात् ठीक है अर्थात तद्गुण सारत्वात् अर्धविराम। फिर प्रतीक तद्व्यपदेशः बराबर अणुत्वादि व्यपदेशः पूर्ण विराम। आगे न ही बुद्धेः गुणैः विना केवलस्य आत्मनः संसारित्वम् अस्ति पूर्ण विराम। बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेशः अर्धविराम। तद उत्क्रांत्यादिभिः च अस्य उत्क्रांत्यादि व्यपदेशः अर्धविराम। न स्वतः पूर्ण विराम। फिर प्रतीक प्राज्ञवत् बराबर यथा प्राज्ञस्य
यथा प्राज्ञस्य बराबर परमात्मनः सगुणोपासनेषु दरादि उपाधिवशात् अनुत्वादि व्यपदेशः तद्वत् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि आत्मा अनुत्व विभुत्व श्रुति नाम विरोधात अप्रामाण्य प्राप्त। कुछ श्रुतियों में आत्मा अनु है ऐसा बताया है, और बहुत सारी श्रुतियों में आत्मा विभु है ऐसी बात बताई है। तो अर्थात परस्पर विरोध हो रहा है, और यदि श्रुतियों में परस्पर विरोध है तो उसमें अप्रामाण्य आ जाता है, अप्रामाण्य की प्राप्ति होती है। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? श्रुति के साथ विरोध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अप्रामाण्य आएगा, और श्रुति में अप्रामाण्य आना उचित नहीं है। इसलिए कुछ युक्ति करनी चाहिए, मार्ग निकालना चाहिए। तो वो जो पूर्व पक्षी है अनुवादी, उसने मार्ग निकाला था। क्या कहा उसने कि श्रुति यदि जीव आत्मा में अनुत्व बता रही है और कुछ श्रुतियां आत्मा में विभुत्व बता रही है, तो विभाग कर लो। फिर जो श्रुतियां अनुत्व बता रही है वह जीव विषय मान लो, और जिन श्रुतियों में आत्मा के लिए विभुत्व बताया है वे सब श्रुतियां परमात्मा की तरफ लगा लो। तो श्रुतियों में परस्पर विरोध नहीं होगा, विरोध नहीं होगा तो अप्रामाण्य नहीं आएगा, सीधी सीधी बात है। ऐसा पूर्व पक्ष ने कहने का प्रयास किया। वही कह रहे अनुत्वम जीवस्य विभुत्वम ईश्वरस्य इति अविरोध। इस प्रकार से पूर्व पक्ष अर्थात अनुवादी ने दिखाया। तम दूषयन, किंतु उसका मत को खंडित करने के लिए, दूषित करने के लिए अब सिद्धांत सूत्र आ रहा है। तो सूत्र आया तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत्। सिद्धांति बता रहे हैं कि भाई जिन श्रुतियों में तुमको परस्पर विरोध लग रहा है उन श्रुतियों में विरोध है नहीं। वस्तुतः आत्मा तो विभु ही है, किंतु क्यों फिर कुछ श्रुतियों ने आत्मा में अनुत्व बताया? तो उसका उत्तर दे रहे हैं उस आत्मा की उपाधि, जीव की उपाधि, आत्मा मतलब जीवात्मा, उसकी उपाधि जो बुद्धि वगैरह, उसके गुण को महत्व देकर, उसके गुण की प्रधानता से जीव में अनुत्व बताया है। अर्थात जीव में जो अनुत्व बताया जाता है वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। और उस औपाधिक अनुत्व को लेकर कुछ श्रुतियां जीव में अनुत्व को बता रही है, और जिन श्रुतियों में विभुत्व बताया है उन श्रुतियों ने क्या उपाधि रहित आत्मा विभु है। इस बात का तात्पर्य उन श्रुतियों का है। अतः श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है, यह बात बताई जा रही है। तो तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेश प्राज्ञवत्, और प्राज्ञवत के दृष्टांत दिया। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे तू प्रतीक है, किस लिए आया सूत्र में तू शब्द? तो बता रहे तू शब्द पूर्व पक्ष व्यावर्तक, पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए तू शब्द आया है। कैसा खंडन? आगे करे न एव अनु आत्मा, आत्मा अनु नहीं है। क्यों? उत्पत्ति श्रवणा, पहला हेतु कि आत्मा यदि अनु मानेंगे तो उसकी उत्पत्ति बताना चाहिए श्रुति ने, क्योंकि जो जो परिचिन्न होता है उसकी उत्पत्ति होती है। किंतु कहीं पर भी श्रुति ने आत्मा की उत्पत्ति बताई नहीं है, अतः आत्मा को अनु मानना उचित नहीं है। उत्पत्ति अश्रवणात्। और परस्य ब्रह्मण प्रवेश श्रवणात्, परमात्मा ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है, अतः जीव को परमात्मा से भिन्न नहीं मान सकते। परमात्मा रूप ही है, और परमात्मा से अभिन्न है यदि जीव, तो उस जीव को अनु कैसा कह पाएंगे? क्योंकि परमात्मा तो ब्रह्म व्यापक है, और ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रविष्ट है, तो जीव भी व्यापक ही हो जाता है, अनु नहीं। ये बात और बताया तादात्म्य उपदेशाच्च, जीव और परमात्मा का तादात्म्य बताया है। यदि दोनों में भेद रहता
और एक विभू रहता एक अनु रहता तो उनका तादात्म्य कभी भी नहीं हो पाता, और तादात्म्य नहीं हो पाता तो श्रुति उस तादात्म्य को नहीं बताती, जबकि श्रुति तादात्म्य मतलब दोनों का भेद को बता रही है। इसलिए भी सिद्ध होता है क्या कि अनु नहीं आत्मा अपितु विभु है। तादात्म्य उपदेशा कौन श्रुति ने बताया ये तादात्म्य आदि? अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यादि श्रुति। आगे परमेव ब्रह्म जीव इति, परब्रह्म परमात्मा ही जीव है कि नहीं? ये बात हो गई सिद्ध, अर्थात जीव विभु है, अनु नहीं, मध्यम तो है ही नहीं, मध्यम परिमाण वाला विभु ही है, इस बात की सिद्धि हुई। तब प्रश्न उपस्थित हो रहा है क्या? तर्हि जीवे कथम अनुत्व व्यपदेश? फिर जीव में श्रुति ने अनुत्व का व्यपदेश, अनुत्व का निर्देश, उल्लेख, शब्द प्रयोग क्यों किया? ये प्रश्न उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। सूत्र का जो पद है, क्या पद है? तद्गुण सारत्वात्, ये पद है। तत् शब्द से लेना यहाँ पर बुद्धि, बुद्धि के जो गुण, सार मतलब प्रधान, उसको लेकर अनुत्व का व्यपदेश है, यह अर्थ मुख्य है। वही कह रहे, विग्रह कर रहे तद्गुण सारत्वात् इस पद का। तस्याहा बुद्धे गुणाः, उस बुद्धि के जो गुण, कौन गुण? उदाहरण अनुत्व, उत्क्रांति, गति, आगति, सुख दुखादय, ये सब। और आगे ते सारम, सारम का अर्थ कर रहे प्रधानम। किस बात के लिए प्रधान है वो सब गुण बुद्धि के? कह रहे यस्यात्मन संसारित्व संभवति, जिस आत्मा के, आत्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा के संसारित्व में प्रधान है, अर्थात जीव में संसारित्व कहने के लिए कारण कौन? बुद्धि के गुण। यदि बुद्धि के गुण को निकाल देंगे, उपाधि को हटा देंगे, तो जीव में संसारित्व है नहीं है। तो जीव में संसारित्व कहने के लिए मुख्य रूप से प्रधान कौन है? बुद्धि के गुण। वही कह रहे ते सारम प्रधानम यस्य आत्मन संसारित्व संभवति, जिस आत्मा के संसारित्व में, संसारित्व में है मुख्य गुण बुद्धि के। सजीव, ऐसा जो जीव, उसको कहेंगे तद्गुण सार। तो तद्गुण सार शब्द से कौन आया? जीव, क्योंकि बुद्धि के गुण है प्रधान, जिसके संसारित्व में ऐसा वह कौन? जीव, तद्गुण सार। फिर आगे तस्य भाव तत्वम, तत्वम का मतलब तद्गुण सारत्वम। तद्गुण सार का जो अर्थ है वही तद्गुण सारत्व करते हैं भाव में, और उसकी पंचमी फिर तस्मात्, अर्थात तद्गुण सारत्वात्, यह अर्थ हुआ। तद्गुण सारत्वात् है कि नहीं? इससे क्या? तद्व्यपदेश, तद्व्यपदेश प्रतीक है। तद्व्यपदेश का अर्थ कर रहे हैं अनुत्वादि व्यपदेश, अनुत्व का निर्देश है। तो जीव में अनुत्व का निर्देश क्यों है? हेतु क्या? तद्गुण सारत्वात्, बुद्धि के गुण प्रधान है जीव के संसारित्व में, अतः उस गुण को लेकर ही उस जीव में अनुत्व बताया। केवल अनुत्व ही नहीं, उसकी उत्क्रांति होती है, उसकी गति होती है, उसकी आगति होती है, वो सुखी है, दुखी है, ये जितने भी धर्म बताए जाते हैं ना जीव में, वह सब बुद्धि को लेकर है, बुद्धि के धर्मों को लेकर ही है। और उपाधि बुद्धि को हटा देंगे, शुद्ध आत्मा में ये कोई धर्म नहीं है, न उसकी उत्क्रांति, न गति, न आगति, न कुछ नहीं है, अनुत्व भी नहीं है, न विभुत्व है। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा में विभुत्व भी नहीं है, क्योंकि विभुत्व का भी प्रयोग इसलिए करना पड़ता है अनुत्व की सापेक्ष, है कि नहीं? वो है तो है, अपना महिमा में है कि नहीं? विभु ही है, किंतु विभुत्व ये धर्म भी, धर्म वाला भी नहीं, क्योंकि धर्म धर्मी भाव भी उसमें नहीं होता है। किसमें? आत्मा में। ठीक, आगे करें तद्व्यपदेश अनुत्वादि व्यपदेश, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे। नहीं बुद्धे गुण ही विना केवल आत्मन संसारित्वम अस्ति, नहीं कान्वय अस्ति के साथ, बुद्धे है गुण ही बिना, बुद्धि के गुण के बिना केवल शुद्ध आत्मा में संसारित्व है नहीं। अच्छा, आगे बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाणत्व परिमाण व्यपदेश, बुद्धि के परिमाण को लेकर ही जीव में परिमाण का निर्देश है, वस्तुता नहीं, ये बात। और आगे तद उत्क्रांत्यादि भी च अस्य उत्क्रांत्यादि व्यपदेश, जीव की उत्क्रांति होती है, जीव की गति होती है, जीव की आगति होती है, ये भी सब जो बताया ना,
वो भी सब किसको लेकर, बुद्धि को लेकर। वही कह रहे तत् उत्क्रांति आदि भी तत् बुद्धि, बुद्धि की उत्क्रांति गति आगति होती है, उसी से अस्य अस्य जीवस्य उत्क्रांति आदि उपदेश न स्वतः स्वरूपता उसकी में न उत्क्रांति न गति न आगति कुछ नहीं। तो बोलेंगे अच्छा ये कैसा है, लेकिन जरा कोई उदाहरण, तो उदाहरण दे रहे प्राज्ञवत। तो यथा प्राज्ञ से, प्राज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ करना है परमात्मा। तो परमात्मा न और उस परमात्मा के उपासना का प्रकरण जो आता है, सगुण उपासना का प्रकरण, उसमें बहुत जगह बताया जाता है कि वह परमात्मा अणु है, दहर आकाश में है, ऐसा बताया जाता है। इसका मतलब सचमुच परमात्मा अणु है ऐसा अर्थ तो है नहीं, किंतु उपाधि को लेकर उसमें परमात्मा में अणुत्व का निर्देश किया जाता है। उसी प्रकार जीव में भी अणुत्व का जो निर्देश है वह भी बुद्धि रूप उपाधि को लेकर है, स्वरूपता नहीं। यह बात यथा प्राज्ञस्य परमात्मन सगुण उपासनेषु दहरादि उपाधि वशात, दहरादि अल्प ऐसा हृदय आकाश वगैरह उसके उपाधि को लेकर अनुत्वादि व्यपदेश तद्वत, उस प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। मतलब कहाँ पर कि जीव में जो अणुत्वादि का व्यपदेश है वह भी बुद्धि रूप उपाधि को और बुद्धि के गुण को लेकर है, वस्तुतः नहीं। यह अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। भाष्य में तद्गुण सारत्वात् तु तद्व्यपदेशः इति ये सूत्र है, उसकी व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार। तस्या बुद्धेः गुणाः तद्गुणाः, प्रतीक है ना तद्गुण सारत्वात्, उसका विग्रह वगैरह कर रहे। तत् शब्द से बुद्धि, तस्या बुद्धे गुणाः, उस बुद्धि के जो गुण उसको कहेंगे तद्गुणाः। वो कौन गुण है भाई, तो गुण को बता रहे। इच्छा द्वेषः सुखम दुखम इति एवमादयः तद्गुणाः, ये सब उसके गुण हैं। इच्छा द्वेष सुख दुख गति आगति उत्क्रांति, लेकिन ये सब सुख दुख सुखम दुखम इति एवमादयः तद्गुणाः। सारः, सारः शब्द का अर्थ कर रहे प्रधानम मुख्यम, किसके लिए, यस्य आत्मन संसारित्वे संभवति, यस्य आत्मन संसारित्वे तद्गुणाः सारम भवति प्रधानम भवति। जिस आत्मा के संसारित्व में उस बुद्धि के गुण क्या है, सार, सार मतलब प्रधान। यस्य आत्मन संसारित्वे संभवति सह, ऐसा जो जीव उसको कहेंगे तद्गुण सार। फिर तस्य भावः तद्गुण सारत्वम, तद्गुण सार इस पद का भाव में क्या होगा, तद्गुण सारत्वम। फिर उसकी पंचमी हो जाती है तद्गुण सारत्वात् क्या, तद्व्यपदेश। तद्व्यपदेश अनुत्वादि का व्यपदेश है, क्यों, तद्गुण सारत्वात्, ये हेतु। आगे चलिए। न ही बुद्धेः गुणैः विना केवलस्य आत्मनः संसारित्वम अस्ति, नहीं कान्वय अस्ति के साथ, तो कह रहे हैं न कान्वय अस्ति के साथ ही बुद्धेः गुणैः विना, बुद्धि के गुण के बिना केवलस्य आत्मनः, केवल आत्मा में संसारित्वम न अस्ति, उसमें संसारित्व गति आगति उत्क्रांति सुखित्व दुखित्व कोई संसारित्व धर्म उसमें नहीं है। बुद्धि रूप उपाधि को लेकर ही उसमें संसारित्व कहा जाता है। ठीक है ना, कैसे और स्पष्ट कर रहे, आगे की पंक्ति में देखिए। बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम संसारित्वम अकर्तुः अभोक्तुः च असंसारिणः नित्यमुक्तस्य सतः आत्मनः, यहाँ तक हुआ। थोड़ा सा अन्वय करेंगे तो जो बीच में आया है ना अकर्तुः, वहां से पहले पकड़ेंगे। अकर्तुः अभोक्तुः च असंसारिणः नित्य मुक्तस्य सतः आत्मन, पूरा लेंगे आगे का, अकर्तु से लेकर आगे पूरा आत्मन तक। फिर उसके पीछे आते हैं बीच में कर्तृत्व भोक्तृत्वादि लक्षणम संसारित्वम, और पीछे बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही,
ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वस्तुतः आत्मा कैसा है भाई? अकर्तु, अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, नित्य मुक्त, सतः सत्स्वरूप, ऐसा आत्मा। ऐसा होता हुआ आत्मा में कर्तृत्व है तो आत्मा अकर्ता, लेकिन बताया जा रहा है कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और कर्तृत्व भोक्तृत्व यही है स्वरूप संसार का, है नहीं? अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रतीति होना, यही उस अपने में संसारित्व है, जीवत्व है। ठीक है ना भाई? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षणम संसारित्वम, लग गया? वो क्यों है अकर्ता अभोक्ता असंसारी आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व? कारण क्या बता रहे? बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही का अर्थ यहाँ पर एवं निश्चयार्थ। तो बुद्धि उपाधि, बुद्धि रूप उपाधि के धर्म, उस धर्मों का अध्यास हुआ किसमें? आत्मा में। क्योंकि जीव का स्वरूप बताते समय बुद्धि, अधिष्ठान चैतन्य, और अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि में क्या पड़ता है? प्रतिबिंब। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सभी धर्म बुद्धि के हैं, किंतु उस बुद्धि में उस आत्मा का प्रतिबिंब होने के कारण उन धर्मों की प्रतीति हो रही है उस प्रतिबिंब रूप आत्मा में। अतः वो आत्मा समझ रहा है अपने को कि मैं ही कर्ता भोक्ता, अध्यास हो गया, अन्य के धर्मों को अपने में लाद लिया। तो यही उसमें क्या है? अन्य के धर्मों का अध्यास है, और उस धर्मों को लेकर स्वयं को वो समझ रहा है मैं करता हूं, भोगता हूं इत्यादि। ठीक है? बुद्धि उपाधि धर्माध्यास निमित्तम ही, हो गया ना इतना? आगे चलिए, आगे का वाक्य, तस्मात् तद्गुण सारत्वात्, तद्व्यपदेश आया है ना मूल में, तो तद मतलब तस्मात्, तस्मात् का अर्थ तद्गुण सारत्वात्, व्यपदेश, व्यपदेश हो रहा है। तस्मात् तद्गुण सारत्वात् बुद्धि परिमाणेन अस्य परिमाण व्यपदेश। बुद्धि है कि नहीं? परिमाण ये बुद्धि का धर्म है कि? अनु तो अनुभुद्धि है, किंतु अनु छोटी परिचिन्न ऐसी बुद्धि रूप उपाधि के कारण उस आत्मा में अनुत्व की प्रतीति हो रही है, और उस बुद्धि के धर्मों को लेकर ही श्रुति निर्देश कर रही है। ठीक है ना? वही तो बुद्धि परिमाणे न, बुद्धि के परिमाण से अस्य आत्मनः परिमाण व्यपदेश, परिमाण का निर्देश किया जाता है। ठीक है? इतना ही नहीं, उत्क्रांति आदि भी जो बताई जाती है आत्मा में, वो भी बुद्धि रूप उपाधि को लेकर ही है। वही कह रहे तत् उत्क्रांत्यादि भी च अस्य उत्क्रांत्यादि व्यपदेश न स्वतः। ठीक है ना? तत् उत्क्रांत्यादि भी, तत् बुद्धि, तत् शब्द से लेंगे बुद्धि, बुद्धि की उत्क्रांति गति आगति होती है उनके धर्मों को लेकर, धर्म के माध्यम से ही अस्य आत्मनः उत्क्रांत्यादि व्यपदेश, उत्क्रांत्यादिकों का व्यपदेश अर्थात निर्देश उल्लेख होता है। उपदेश अर्धविराम, न स्वतः उसमें उत्क्रांति गति आगति कुछ नहीं है आत्मा में। ठीक है? चलिए भाई आगे, तथाच, ठीक है ना? अब तथाच इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात स्पष्ट करनी है? तब उस बात को समझने के लिए तथा के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में, बुद्धि गुणानाम, बुद्धि गुणानाम आत्मनि अध्यासात्, आत्मनि अध्यासात् अनुत्वादि उक्ति, अनुत्वादि उक्ति अर्धविराम, न स्वतः, न स्वतः अर्धविराम अनंत्य श्रुति विरोधात्, अनंत्य श्रुति विरोधात् इति आह तथा इति आह तथा इति। ठीक है? देखो भाई अर्थ, तो बुद्धि गुणानाम आत्मनि अध्यासात्, बुद्धि के गुणों का आत्मा में क्या हुआ है? अध्यास, और अध्यास होने के कारण अनुत्वादि उक्ति है,
आत्मा में अनुत्वादि का कथन, न स्वतः। क्योंकि यदि स्वतः स्वरूपतः यदि आत्मानुमान रहेगा तो उसी श्रुति में, कि जिन श्रुतियों में अनुत्व बताया है उसी श्रुति में अंतिम अंतिम में अनंत बताया है, फिर उसके साथ विरोध हो जाएगा, है कि नहीं। अतः विचार किया जाता है कि अनुत्वादि का जो व्यपदेश है वह उपाधि के धर्मों को लेकर है और स्वरूपतः आत्मा तो अनंत ही है, व्यापक ही है, अंतर रहित है, परिच्छेद रहित है, यह अर्थ। अनंत श्रुति विरोधात इति आह तथा इति। तो पंक्ति देखिए भाष्य में, तथा च क्या है श्रुति, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सच आनंत्याय कल्पते। ये श्रुति है श्वेता श्वेतर उपनिषद 5:9। ठीक है, देखो भाई, बालाग्र शतभागस्य, बाल केश लेना है और उसके 100 टुकड़े करने हैं, वो भी आड़े नहीं, खड़े खड़े, है कि नहीं। उसमें जो 100वां भाग है, 100वां, उसके पुनः 100 टुकड़े करने हैं। फिर उसका जो बचेगा एक भाग उतने माप का है कौन, जीव, ऐसा बताया है। देखो भाई, बालाग्र शतभागस्य पुनः शतधा कल्पितस्य च भागः स जीव स विज्ञेय, स भाग जीव विज्ञेय, स जीव अनंत्याय कल्पते। वही जीव अनंत है कि नहीं, कह रहे अनंत्याय कल्पते, लग गया कि नहीं। मतलब वह स्वतः अनंत के लिए समर्थ है, मतलब अनंत है, वो अंत रहित है, इस बात के लिए स्वतः सिद्ध वो समर्थ है, अर्थात अनंत है, ये बात हो गई। चलिए आगे, इति अनुत्वम जीवस्य उक्त्वा तस्यैव पुनः अनंत्यम आह इति जीवस्य पीछे अनुत्वम उक्त्वा। इस प्रकार श्रुति में शुरू में जीव में अनुत्व कहकर फिर क्या कर रही श्रुति, तस्य एव पुनः अनंत्यम आह, उसी जीव में क्या कर रही है, अनंत्य कर रही है। यदि स्वरूपता जीव अनु होता तो उसी श्रुति में फिर अनंत क्यों बताया होता, जबकि श्रुति में अनंतत्व बताया है, अर्थात जीव में अनुत्व नहीं है। अब किंतु जीव में यदि अनुत्व नहीं है तो फिर अनुत्व का निर्देश क्यों किया श्रुति ने, तो उसका उत्तर दिया क्या, तद्गुण सारत्व, बुद्धि के गुण को लेकर जीव में अनुत्व का निर्देश है, वस्तुतः नहीं, ये बात। तस्यैव पुनः अनंत्यम आगे, तच्च एवं एव समंजसम स्यात्, कब, यदि औपचारिकम अनुत्वम जीवस्य भवेत् पारमार्थिकम च अनंत्यम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करेंगे, तच्च एवं एव सामंजस्यम स्यात्, या तक ठीक है। आगे, यदि, तो शब्द छोड़कर आगे, जीवस्य पीछे अनुत्वम, पीछे औपचारिकम, आगे भवेत, फिर अंतिम में च आनंत्यम, पीछे पारमार्थिकम। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, तच्च एवं एव समंजसम, तच्च मतलब उस श्रुति में अनु भी बताया अनंत भी बताया, वो सब बात एवं एव समंजसम स्यात्, मतलब तभी संगत हो जाएगी यो बात, कब, यदि जीवस्य अनुत्वम औपचारिकम भवेत्, जीव में जो अनुत्व का निर्देश है वह औपाधिक औपचारिक गौण मानेंगे, उपाधि को लेकर मानेंगे, च और अनंत्यम पारमार्थिकम, और अनंत कैसा, पारमार्थिक है ऐसा मानेंगे, तभी उस बात की संगति लगती है। लग गया, हो गया ना यहाँ तक। तो ये जो बात बताइए च अनंत्यम पारमार्थिकम इत्यादि, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी लिखते हैं। तो लिखेंगे, अकार्य कारण द्रव्य, अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरणतया, समानाधिकरणतया उद्धरण चिन्ह में
तत्वमसि। उदाहरण चिन्ह 1 छांदोग्य 6:8-13 आगे इति वाक्यस्य उदाहरण चिन्ह में सोयम उदाहरण चिन्ह 1 इति वाक्यवद अखंड अभेदार्थत्वात् आनंत्यम सत्यम अर्धविराम अणुत्वम अध्यस्तम इत्यर्थः। अणुत्वम अध्यस्तम इत्यर्थः पूर्ण विराम कौंस में लिखिए उसका अर्थ जिसका कार्य और कारण नहीं है। जिसका कार्य और कारण नहीं है ऐसे द्रव्य अर्थात तत्व तत्के साथ त्वम का सामानाधिकरण्य होने से तत्वमसि यह वाक्य सोयम इस वाक्य के समान अखंड अभेदार्थक होने से जीव की अनंतता ही सत्य है। जीव की अनंतता ही सत्य है और अणुत्व अध्यस्त है और अणुत्व ऐसा अध्यस्त है। ठीक देखो भाई क्या लिखा संस्कृत में अकार्य कारण द्रव्य समानाधिकरणतया जिसका कोई वस्तुता कोई कार्य नहीं है जो किसी का कारण नहीं है उसका कोई कारण भी नहीं है पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा तत्व द्रव्य तत्पदार्थ उस तत्व के साथ त्वम का सामानाधिकरण्य है तत्वमसि महावाक्य में। अतः यह वाक्य अखंड अभेदार्थ का बोधक है इसलिए जीव अनंत है। अखंडार्थ का बोधक कैसा उदाहरण सोयम सह अयम सोयम देवदत्त स तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त अयम एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। किंतु तद्देश एतद्देश विशिष्ट को लेकर बोलेंगे तो वाक्य का अर्थ ही नहीं निकलेगा अभेद नहीं हो पाएगा। फिर जैसे तद्देश एतद्देश तत्काल तत्काल का त्याग करके केवल एकमात्र देवदत्त का ही ग्रहण है देवदत्त का ही बोध है उस प्रकार तत्पद और त्वम पद जो श्रुति में आया है तत्त्वम असि तो तत्पद में जो सर्वज्ञत्वादि धर्म त्वम पद के अर्थ में जो अल्पज्ञत्वादि धर्म उसका त्याग करके केवल चैतन्य मात्र का बोध इसी को कहते अखंडार्थ का बोध। तात्पर्य बताने इसके लिए है कि जीव में वस्तुता अनंतत्व ही है अणुत्व नहीं है किंतु अणुत्व का निर्देश श्रुति ने किया है वह बुद्धि के धर्मों को लेकर उपाधि के धर्मों को लेकर किया है। ऐसा कहते तो क्या सुसंगत सब बात हो जाती है ये बात हो गई। आइए फिर भाष्य में आगे न ही उभयम मुख्यम अवकल्पेत। अब बता दिया कि जीव में जो अणुत्व है वो औपचारिक है और अनंत पारमार्थिक है वास्तविक है। कदाचित कोई बोलेगा कि दोनों को मुख्य मान लो। दोनों मतलब कौन अणुत्व और अनंत
दोनों मुख्य है जीव में, अनंत्य भी है अनुत्व भी, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों मुख्य मानेंगे तो कैसा हो पाएगा, नहीं होगा ना, है कि नहीं। कोई घट को लेकर कोई बोलेगा कि ये छोटा भी है और बड़ा भी है, नहीं हो सकता ना। चलिए, नहीं उभयम मुख्यम अवकल्पेत, उभयम मुख्यम न अवकल्पित, दोनों मुख्य ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। आगे, न च आनंत्यम औपचारिकम इति शक्यम विज्ञातुम, फिर उसका कोई बोलेगा अच्छा ठीक है दोनों मुख्य ऐसा नहीं कह सकते, किंतु आपने क्या कहा कि अनुत्व औपचारिक, अनंत्य पारमार्थिक, उल्टा कर दो, अनंत्य को मान लो औपचारिक और अनुत्व को मान लो पारमार्थिक, ऐसा कर दो। कोई कहेगा तो वो भी नहीं कह सकते, क्यों बता रहे, च अनंत्यम औपचारिकम इति शक्यम विज्ञातुम, है कि नहीं, थोड़ा अन्वय, च अनंत्यम औपचारिकम इति, एक शब्द छोड़कर आगे, विज्ञातुम, फिर वाक्य के शुरू में न शक्यम, ठीक है ना। अनंत औपचारिक है, यह भी समझना जानना शक्य नहीं, कहना शक्य नहीं है। क्यों, आगे हेतु दे रहे, सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्म भावस्य प्रतिपिपाद ईशी तत्वात्, ये हेतु है। सर्वोपनिषत्सु, ठीक है ना, सभी उपनिषदों में ब्रह्मात्म भावस्य, जीव का ब्रह्मात्म भाव ही बताया है, जीव ब्रह्म का भेद ही बताया है। यदि वास्तविक जीव अनु होता और अनंत औपचारिक होता तो उपनिषदों में जीव का ब्रह्मात्म भाव नहीं बताया होता, जबकि सभी उपनिषदों में जीव का ब्रह्मात्म भाव बताया है। अतः अनंत पारमार्थिक है, औपचारिक नहीं, यही बात बोल रहे हैं। सर्वोपनिषत्सु, सभी उपनिषदों में ब्रह्मात्म भावस्य प्रतिपिपादयिषी तत्वात्, मतलब प्रतिपादन करना अभिलषित है, अभिप्रेत है। सभी उपनिषदों में जीव का ब्रह्मात्म भाव प्रतिपादन करना ही अभिलषित है, इच्छित है, अभिप्रेत है, इष्ट है, उसका निराकरण नहीं कर सकते। अतः अनंत्य पारमार्थिक है और अनुत्व औपचारिक है, उसका उल्टा नहीं कर सकते, ये कह दिया सिद्धांतियों ने। हो गया, चलिए आगे। तथा इतरस्मिन अपि उन्माने, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ये जो पंक्ति आ रही है ना, तथा इत्यादि, तो क्या कहेंगे, तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे बालाग्र वाक्यम, बालाग्र वाक्यम आराग्र वाक्यम च, आराग्र वाक्यम च इति उन्मान द्वयम, इति उन्मान द्वयम उक्तम, अर्धविराम। तत्र आद्यम निरस्य, तत्र आद्यम निरस्य द्वितीयम निरस्यति, द्वितीयम निरस्यति तथा इति, ठीक है। चलो भाई, उन्मान दो जगह बताया है, बालाग्र वाक्य से आराग्र वाक्य से चिति उन्मान द्वयम, है कि नहीं। उन्मान दो प्रकार का दो वाक्य में बताया है। उसमें तत्र आद्यम निरस्य, पहला जो है बालाग्र शतभागस्य, उसका निराकरण कर दिया अभी तक, अभी अब द्वितीय जो है आराग्र वाक्य में बताया हुआ उन्मान, उसका भी निराकरण करने जा रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, तथा इतरस्मिन अपि उन्माने बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव आराग्रमात्र हि अवरः अपि दृष्टः इति च बुद्धिगुण संबंधेन एव आराग्रमात्रतां शास्ति, अर्धविराम, न स्वेन एव आत्मना, स्वेन न के ऊपर एक मात्रा के दो,
एक है ना तो दो चाहिए, एव ऐसा पदच्छ करने के लिए। स्वेन एव, न पर दो मात्रा, नैव, मिला ना, है ना, बराबर है। हमारे पुस्तक में एक थी ना, इसलिए। चलिए देखो भाई, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे शुरू से। तथा, फिर दो शब्द शुरू आगे, बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव आराग्र मात्र ही अवरः अपि दृष्ट इति च, या तक। फिर पीछे आइए, इति च इतरस्मिन् अपि उन्माने, आगे बुद्धि गुण संबंधेन एव, आगे सरल है अर्थ देखिए। तथा बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव आराग्र मात्र, कौन? जीव। कैसा है? आराग्र मात्र। आरा के जो अग्रभाग उतने मात्र, उतना भर है, कौन? जीव। ये बता रही है श्रुति। किंतु वो कैसे? तब करे बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव, बुद्धि के गुण को लेकर वो आराग्र मात्र है। फिर आत्मगुणेन मतलब, तो बुद्धि के धर्म जो आत्मा में अध्यस्त है, उस अध्यस्त आत्मा के धर्मों से, दोनों लगेगा ना। बुद्धेः गुणेन मतलब बुद्धि के जो वास्तव गुण है अनुत्वादि, उस गुण को लेकर, और वो बुद्धि के गुण जो कि आत्मा में अध्यस्त है, उस अध्यस्त आत्मा में जो विद्यमान गुण, उनको लेकर आराग्र मात्र, न वस्तुतः। वही करे बुद्धे गुणेन आत्मगुणेन च एव आराग्र मात्र ही अवर, अवर मतलब अपकृष्ट, अत्यंत अल्प परिमाण वाला, अवर अपि दृष्ट, ऐसा भी उस आत्मा को देखा जाता है अणु के रूप में। लेकिन क्यों? बुद्धे गुणेन आत्मगुणेन च एव। आगे देखिए, इति च इतरस्मिन् अपि उन्माने, दो उन्मान है ना, बालाग्र शतभाग से ये हो, और आराग्र मात्र का इतर जो दूसरा आराग्र वाला, इतरस्मिन् अपि उन्माने, क्या? बुद्धि गुण संबंधेन एव आराग्र मात्रताम शास्त्र, बुद्धि गुण के संबंध से ही जीव में आराग्र मात्रता, आरा के नोक के बराबर है, इस प्रकार से शास्ति, शास्ति उपदिशति। कहा? कौन? श्रुति। श्रुति ही शास्त्री, श्रुति उपदेश करती है। ठीक है, संबंधेन एव आराग्र मात्रता शास्ति, लग गया ना जी। चलिए, शास्त्री की बात अर्ध विराम। न स्वेन एव आत्मना, स्वतः स्वयं स्वतः सिद्ध आत्मा में आराग्र मात्रता इसलिए श्रुति उपदेश कर रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, होगा नहीं वाक्य पूरा। यहां पर जो आराग्र मात्रताम शास्ति ऐसा आया है ना, तो उस पर लिखते एक वाक्य टिप्पणी, बुद्धेः गुणेन, बुद्धेः गुणेन तन्निमित्तेन, तन्निमित्तेन आत्मनि, आत्मनि अध्यस्तः गुणः भवति, अध्यस्तः गुणः भवति, अर्धविराम। तेन आत्मगुणेन, तेन आत्मगुणेन अध्यस्तेन एव, अध्यस्तेन एव आराग्र परिमाणः, आराग्र परिमाणः अपकृष्टः च जीवः दृष्टः, अपकृष्टः च जीवः दृष्टः, स्वतः तु अनन्तः एव इत्यर्थः, अनन्तः एव इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो बुद्धेः गुणेन, बुद्धि के गुण को लेकर, और तन्निमित्तेन आत्मनि अध्यस्त गुण,
उस बुद्धि के निमित्त से ही आत्मा में अध्यस्त है कौन? गुण। पुनः भवति, उसलिए तेन आत्मगुणेन अध्यस्तेन, तेन अध्यस्तेन आत्मगुणेन, आत्मा में जो अध्यस्त गुण है उनको लेकर भी आराग्र परिमाण, आराग्र परिमाण जीव है, अपकृष्ट जीव है, ऐसा देखा जाता है। स्वतः तो अनंत एव भवति, स्वतः जीव कैसा है? अनंत ही है। ठीक है, चलिए भाई आगे। न स्वेन एव आत्मना, योगा नहीं आता आगे। एष अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, यह आत्मानु है और चेतसा शुद्ध विशुद्ध चित्त से उसको जानना चाहिए। इत्यत्र अपि, यहाँ पर भी क्या जी? न जीवस्य अनुपरिमाणत्वं शिष्यते। इत्यत्र अपि जीवस्य अनुपरिमाणत्वं न शिष्यते, यहाँ पर भी जीव का अनुपरिमाण का उपदेश नहीं है। न शिष्यते, न उपदिश्यते, उपदेश नहीं है। क्यों? आगे बता रहे। क्यों भाई? तो परस्य एव आत्मनः चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्। तो वो जो श्रुति आई है मुंडकोपनिषद में, येष अनुरात्मा चेतसा विदितव्य इत्यादि, वहां पर भी अनु शब्द का उल्लेख तो है, किंतु उससे जीव अनु है ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वहां का प्रकरण परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। फिर उस आत्मा को अनु क्यों कहा? इसलिए अनु कहा कि वह परमात्मा चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जाता है, बहुत सूक्ष्म है, केवल ज्ञान से जाना जाता है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण श्रुति ने उस आत्मा के लिए शब्द प्रयोग किया, कौन सा? अनु, न कि वास्तविक अनुत्व का उपदेश है। ये बात बोली जा रही है। देखिए पंक्ति, इत्यत्रापि जीवस्य अनुपरिमाणत्वं न शिष्यते। क्यों? परस्यैव आत्मनः, परमात्मा में ही चक्षुरादि अनवग्राह्यत्वेन, परमात्मा जो है वह चक्षुरादि के द्वारा कैसा है? अनवग्राह्य, ग्राह्य नहीं है, अवग्राह्य नहीं है, ग्रहण नहीं होता है, अनवग्राह्यत्वेन। और ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन, ज्ञान रूप प्रसाद से वो गम्य है, जाना जाता है। कौन? परमात्मा। ज्ञान प्रसाद गम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्, वही वहां पर प्रकृत है, प्रस्तुत है। अतः वहां पर जो अनुत्व बताए वो क्यों? वास्तविक अनुत्व ऐसी बात नहीं। तो वह कह रहे फिर आगे, जीवस्य अपि च मुख्य अनुपरिमाणत्व अनुपपत्ते है। ठीक है ना, वो बात बोल रहे हैं। तो ये जो आगे वाक्य आ रहा है ना जीवस्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, तो आगे पीछे का सब संदर्भ क्लियर हो जाएगा। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, न चक्षुषा गृह्यते, न चक्षुषा गृह्यते, अर्धविराम, नापि वाचा, नापि वाचा, अर्धविराम, न अन्यैहि देवैहि, न अन्यैहि देवैहि, तपसा कर्मणा वा, तपसा कर्मणा वा, पूर्ण विराम, ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व, अर्धविराम, ततः तो तम पश्यति, तम पश्यति निष्कलम ध्यायमानः, उद्धरण चिन्ह वन, इति उक्त्वा, इति उक्त्वा, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में, एष अनुरात्मा, एष अनुरात्मा, उद्धरण चिन्ह वन, मुंडक 3:1-9, 3:1-9, इति उक्तः, इति उक्तः परः एव यदि, परः
एव यदि जीव तथापि अध्यस्तानुत्वम अनुशब्दार्थः इति आह जीवस्य इति ठीक है। देखो भाई यार, तो एष अनुरात्मा यह श्रुति जहां पर आई है मुंडक उपनिषद में, उसके पूर्व में क्या बात चल रही है उसका संदर्भ बता रहे हैं। तो वहां पर श्रुति आती है न चक्षुषा गृह्यते, परमात्मा का विवेचन किया, फिर आगे बताया जा रहा है कि न चक्षुषा गृह्यते, चक्षु से उसका ग्रहण नहीं होता है, नापि वाचा, वाणी से उसका ग्रहण नहीं होता है, न अन्य ही देवई ही, देव शब्द का अर्थ इंद्रिय, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं होता है, तप से कर्म से उसका ग्रहण नहीं होता है, फिर किससे होता है? ज्ञान प्रसादेन, ज्ञान रूप प्रसाद से। वो भी किसके लिए? विशुद्ध सत्व, सत्व अंतकरण, शुद्ध हुआ है अंतकरण जिसका, ऐसा व्यक्ति ही ज्ञान प्रसाद से उसको ग्रहण कर सकता है। वही करे ततः तू तम पश्यति, तम परमात्मानं पश्यति, जानता है, जान सकता है। कैसा है वो परमात्मा? निष्कलम, निष्कल शब्द का अर्थ निरवयव, ध्यायमान, इस प्रकार का ध्यायमान, यदि ध्यान करता हुआ कोई मनुष्य ही उसको जान सकता है। इति उक्त्वा, ऐसा कह दिया। फिर आगे श्रुति आती है एष अनुरात्मा, तो फिर अनु क्यों कहा? इसलिए कि इंद्रियादिकों के द्वारा वो जाना नहीं जाता है, इसलिए अनु कहा, न कि वस्तुता अनु है, परमाणु की तरह है, वही कह रहे। इति उक्त्वा एष अनुरात्मा इति उक्तः, इस बात में कहा हुआ परः एव यदि जीव, परमात्मा यदि जीव है तो, तथापि, फिर क्यों अनुत्व बताया? तथापि अध्यस्त अनुत्वम अनुशब्दार्थ। एष अनुरात्मा, यहाँ पर जो अनुत्व का उपदेश है वो कैसा? अध्यस्त अनुत्व धर्म को लेकर है, तो बुद्धि का धर्म प्रतीत हो रहा है आत्मा में, तो जो धर्म जहाँ नहीं है वह प्रतीत होगा, तो कैसा है? अध्यस्त। और उस अध्यस्त धर्मों को लेकर अनुत्व बताया है, वास्तविक नहीं। ये बता रहे जीवस्य इत्यादि पंक्ति से। आइए भाष्य में, जीवस्य अपि च मुख्य अनुत्व परिमाणत्व अनुत्पत्ति, जीव में भी परिमाण अनु है, मुख्य रूप से अनु है, वस्तुता अनु है, ये नहीं कह सकते। जीवस्य अपि च मुख्य अनुपरिमाणत्व की अनुत्पत्ति है, लग गया। तस्मात् दुर्ज्ञानत्वाभिप्रायम इदम अनुत्व वचनम उपाधि अभिप्रायम वा द्रष्टव्यम। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। तस्मात्, एक शब्द छोड़कर आगे, इदम वचनम, पीछे दुर्ज्ञानत्वाभिप्रायम, थोड़ा आगे जाकर वा, उसके पीछे उपाधि अभिप्रायम, अंतिम में द्रष्टव्यम। तस्मात्, इसलिए, इदम अनुत्व वचनम, येष अनुरात्मा इत्यादि जो अनुत्व का कथन है वह क्यों है? दुर्ज्ञानत्वाभिप्रायम, दुर्ज्ञान मतलब जानने के लिए अत्यंत कठिन है, इसलिए अनु कह दिया। ये बात दुर्ज्ञानत्वाभिप्रायम क्यों हुआ? उपाधि अभिप्रायम, क्यों? उपाधि के निमित्त से अनुत्व बताया है, उपाधि अभिप्रायम वा द्रष्टव्यम, समझना चाहिए। हो गया इतना, आगे चलिए। तथा, ठीक है ना। अब तथा इत्यादि पंक्ति से क्या बात बोलेंगे? तो तथा के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, यद उक्तम पृथक उपदेशात चैतन्य गुणेन एव, चैतन्य गुणेन एव आत्मनः देहव्याप्ति इति, आत्मनः देहव्याप्तिः इति, अर्धविराम। तत्र आह तथा इति,
तत्र आह तथा इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, यद उत्तम पृथक उपदेशात, जो पीछे कहा था कि नहीं, अलग अलग रूप से उपदेश है, पृथक उपदेश है आत्मा का और चैतन्य गुण का। अतः चैतन्य उसका क्या है, गुण है, ज्ञान गुण, आत्मा अलग है, ऐसा जो बोला था ना पीछे। यद उत्तम पृथक उपदेशात चैतन्य गुण है ना, चैतन्य गुण को लेकर ही आत्मा देह में व्याप्त है, स्वतः नहीं, आत्मा तो अन्वय है, ऐसा बोला था पूर्व पक्षी। तो आत्मन देह व्याप्ति चैतन्य गुण को लेकर इति, तत्र उसके बारे में अब बोल रहे हैं, तथा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, तथा प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, तो प्रज्ञया, प्रज्ञा बुद्धि, ज्ञान बुद्धि के द्वारा शरीर पर समारूढ़ होता है और सुख दुख आदि को जानता है। वस्तुतः वो अनु है, किंतु बुद्धि के माध्यम से समस्त शरीर में व्याप्त है, अर्थात अलग से उपदेश है, और अलग से उपदेश होने के कारण ज्ञान उसका गुण है, ऐसा कहना चाहिए, बोला था यह कौन, पूर्व पक्षी। तो प्रज्ञया शरीरम समारुह्य इति एवं जातीयकेषु अपि भेदोपदेशेषु बुद्ध्या एव उपाधिभूतया जीवः शरीरं समारुह्य इति एवं योजयितव्यम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं। इति एवं जातीयकेषु, या तक सरल है, आगे शुरू से इति एवं जातीयकेषु, इसके बाद एक शब्द छोड़कर भेदोपदेशेषु, पीछे अपि, भेदोपदेशेषु अपि, आगे उपाधिभूतया, पीछे बुद्ध्या एव, आगे जीवः, आगे सरल है, शरीरम समारुह्य इति एवं योजयितव्यम्। ठीक है, शुरू से देखिए, तथा प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, इसको कैसी लगाना है, वाक्य का अर्थ कैसा करना है, संगति कैसी लगानी है, वो बता रहे हैं। इति एवं जातीयकेषु भेदोपदेशेषु अपि, इस प्रकार भेद का उपदेश जिसमें दिखाई दे रहा है, ऐसे वाक्यों में भी क्या, उपाधिभूतया बुद्ध्या एव, उपाधिभूत बुद्धि के माध्यम से ही जीव शरीरम समारुह्य, जीव शरीर पर आरूढ़ होकर सुख दुख आदि को जानता है, ऐसे वो वाक्य का अर्थ लगाना चाहिए। उपाधि के माध्यम से वो शरीर पर आरूढ़, ऐसा बताया गया है, न कि बुद्धि का अर्थ प्रज्ञा चैतन्य ज्ञान करना, और ज्ञान के माध्यम से वो समस्त शरीर में व्याप्त है और जो कुछ कोने में बैठा हुआ अनु है, ऐसा अर्थ नहीं है ये बात। जीव शरीरम समारुह्य इति एवं योजयितव्यम, इस प्रकार से वाक्यों की योजना संगति करनी चाहिए, योजना करनी चाहिए, संगति लगानी चाहिए, ये बात। आगे चलिए, व्यपदेश मात्रम वा, ये तो कैसी योजना करनी चाहिए भेद उपदेश वाक्यों में, ये बात बताई। दूसरी रीति से बता रहे आप, व्यपदेश मात्रम वा शीला पुत्र कसे शरीरम इत्यादि वत। ठीक है ना, ये जो पंक्ति है ना, व्यपदेश मात्रम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, यदि चैतन्यम प्रज्ञा, यदि चैतन्यम प्रज्ञा, अर्धविराम, तदा भेद उपचार, भेद उपचार, भेदोपचार इति आह व्यपदेश मात्रम। ठीक, अर्थ देखो भाई, यदि चैतन्यम प्रज्ञा, किस बात पर विचार चल रहा है, प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, इसका विचार चल रहा है ना। तो भेद का उपदेश जिन वाक्यों में दिखाई दे रहा है, जैसे कि प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, तो उसकी संगति कैसी लगानी चाहिए, वो तो अभी तक पीछे के वाक्य में बता दिया है। बुद्धि, प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि, तो बुद्धि रूप उपाधि को लेकर जीव शरीर में समारूढ़ होता है, ऐसा अर्थ करना। एक बात बता दी, क्यों प्रज्ञा शब्द का अर्थ बुद्धि न करके यदि चैतन्य ऐसा अर्थ यदि करना है, तब कैसा वाक्य लगाएंगे, वो बात बता रहे। तो प्रज्ञया शरीरम समारूह्य, प्रज्ञा मतलब चैतन्य, ज्ञान,
फिर ज्ञान गुण है का? नहीं, ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। तो भी फिर प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान गुण के द्वारा शरीर पर समारोह ये कैसे लगाएंगे? फिर भेद दिखाई दे रहा है ना, जबकि ज्ञान आत्मा का गुण है। भेद तो बताना नहीं चाहिए, और भेद जैसा वाक्य दिखाई रहे प्रज्ञा के द्वारा, प्रज्ञया, ये कैसे? तो वहां पर जो भेद का निर्देश है वो गौण है। किसकी तरह? दृष्टांत देकर बता रहे हैं। क्या? कि व्यपदेश मात्रम वा शीलापुत्र कस्य शरीरम इत्यादि वत वा, अथवा वह जो भेद का उपदेश वो व्यपदेश मात्र है, निर्देश मात्र है, कहने भर के लिए, वास्तविक भेद नहीं है। बोलेंगे ऐसा होता है कहीं? हाँ होता है। उदाहरण दे रहे, शीलापुत्र कस्य शरीरम, ये उदाहरण है। शीलापुत्र, शीला मतलब पत्थर पाषाण, शीलापुत्र मतलब शिला ही लीजिए, है कि नहीं? उसका शरीर, दूसरी भाषा में कहना हो तो जैसे व्यवहार में हम बोलते हैं ना, उसी को पाषाण की मूर्ति है। अरे मूर्ति किसकी भाई? पाषाण की मूर्ति है कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, पाषाण की मूर्ति मतलब पाषाण अलग चीज है, और उसके संबंधी है कौन? मूर्ति, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है। किंतु पाषाण से बनी हुई मूर्ति पाषाण तो है, पाषाण से भिन्न थोड़ी है। तो भी व्यवहार क्या होता है? पाषाण की मूर्ति। तो यहां पर जैसा भेद दिखाई देता है, भेद निर्देश है, वो केवल कहने भर के लिए, उपचार मात्र है, गौण है। उस प्रकार यहां पर प्रज्ञया शरीरम, जो भेद दिखाई दे रहा है वह प्रज्ञा शब्द का अर्थ ज्ञान है, तो ज्ञान ही आत्मा है। तो वहां पर जो भेद का निर्देश वो उपचार है, गौण है, ऐसा समझना। वही दे रहे हैं, वह शीला पुत्र का शरीरम इत्यादि वत व्यपदेश मात्र। व्यपदेश मात्र शब्द को बाद में ले सकते हैं, कैसा अन्वय करेंगे? वा अथवा शीला पुत्र कश शरीरम इत्यादि वत, ये दृष्टांत हुआ। इसकी तरह व्यपदेश मात्र, वह केवल कहने भर के लिए भेद का निर्देश है, वस्तुता भेद नहीं। ये बात आगे चलिए। नहीं अत्र गुण गुणी विभाग अपि विद्यते इति उक्तम। ठीक है ना? अब ये जो पंक्ति है नहीं, तो न के पूर्व में एक वाक्य, ननो चैतन्यम गुणः, चैतन्यम गुणः इति भेदः मुख्यः, इति भेदः मुख्यः, अर्धविराम, न औपचारिकः इति चेत, न औपचारिकः इति चेत, अर्धविराम, न इति आह, न इति आह, नहीं इति। ठीक है, देखो भाई, यदि कोई शंका करता है तो क्या शंका? ननु चैतन्यम गुण इति भेद मुख्य, चैतन्य गुण है और उस गुण वाला आत्मा है, इस प्रकार का भेद मुख्य है, ऐसा यदि कोई बोलता है, उत्तर दे रहे ना, हाँ नहीं, चैतन्यम गुण इति भेद मुख्य, ऐसा भेद मुख्य है, न औपचारिक, वो भेद औपचारिक नहीं है। इति चेत, ऐसी शंका यदि कोई करता है तो उत्तर दे रहे न इति, ऐसा नहीं है, नहीं इत्यादि पंक्ति से बोल रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, नहीं अत्र गुण गुणी विभाग अपि विद्यते, अत्र गुण गुणी विभाग अपि न विद्यते। यहाँ पर आत्मा है कि नहीं और प्रज्ञा अर्थात चैतन्य, इन दोनों में गुण गुणी विभाग भी नहीं, गुण गुणी भाव नहीं है। अत्र गुण गुणी विभाग अपि न विद्यते इति उक्तम, ये बात पहले ही कह चुके हैं। अच्छा, कहा चुके भाई? तो निर्गुण श्रुति जो बताई है, निष्कलम निरंजनम इत्यादि, तो निर्गुण कह रहे आत्मा को श्रुति, जहां पर निर्गुण कहती है श्रुति, वहां पर गुण का प्रश्न ही क्या उठता है? अतः गुण गुणी भाव का निराश उसी से हो जाता है, वही बात इति उत्तम। आगे चलिए, हृदय आयतनत्व वचनम अपि बुद्धे एव तदायतनत्वात्। ठीक है ना? अब कौन बात का निराकरण कर रहे इस पंक्ति से? ये जो पंक्ति आ रही है ना, हृदय आयतन इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखा उतारा, अन्यत अपि पूर्वोक्तम,
अन्यत अपि पूर्वोक्तम बुद्ध्यादि उपाधिकम इति आह। बुद्ध्यादि उपाधिकम इति आह हृदय इति। ठीक है। पूर्व पक्ष ने अन्य और भी जो जो बात बताई है वो सब बुद्धि उपाधि से ही है, इस बात को आप कह रहे हैं। अन्यदपि पूर्वोक्तम बुद्ध्यादि उपाधिकम इति आह हृदय इत्यादि पंक्ति से। पंक्ति को देखिए, हृदय आयतनत्व वचनम अपि, है कि नहीं, वो परमात्मा हृदय में रहता है, हृदय ऐसा आया है ना, वो वचन भी कैसा है, बुद्धि एव, बुद्धि रूप उपाधि को लेकर ही है। क्यों? तद आयतनत्वात्। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, हृदय आयतनत्व वचनमपि बुद्धे एव। क्यों? तद आयतनत्वात्, मतलब वो बुद्धि उसकी उपाधि है जीव की, है कि नहीं, इसलिए कह दिया क्या कि हृदय में रहता है। क्योंकि हृदय मांसपिंड, उसमें बुद्धि, और वो बुद्धि आत्मा की उपाधि। तो हृदय अल्प है, उसमें रहने वाली बुद्धि अल्प है, अतः उस बुद्धि को लेकर वो सब निर्देश है। पंक्ति की, हृदय आयतनत्व वचनमपि बुद्धे रेव। क्यों? तद आयतनत्वात्। तद आयतनत्वात् का अर्थ लिखिए, हृदय क्या है जी, हृदयम मांसपिंडम तद आयतनम बुद्धे एव, ऐसा अर्थ। हृदय क्या है, मांसपिंड, और तद आयतनम बुद्धे है, और वह बुद्धि का स्थान है हृदय, और उस बुद्धि को लेकर हृदय में रहता है, ऐसा बताया। क्योंकि वह बुद्धि हृदय में रहती है। अर्थात तात्पर्य क्या, जीवात्मा की उपाधि जो बुद्धि, वह बुद्धि हृदय रूप स्थान में रहती है, इसलिए जीवात्मा हृदय में रहता है, ऐसा कहा गया है। हृदय स्थान बताया है, क्योंकि उसका उपाधि हृदय में रहता है, इसलिए ये बात। हृदय आयतनत्व वचनमपि बुद्धेव तदायतनत्वात्। आगे, तथा उसी प्रकार जीव में जो भी धर्म बताए, उत्क्रांति गति आगति, वो सब बुद्धि रूप उपाधि को लेकर वही कर। तथा उत्क्रांत्यादि नाम अपि उपाधि आयत्तताम दर्शयति, है कि नहीं। तथा उत्क्रांत्यादि नाम, उत्क्रांति गति आगति सब उपाधि आयत्तताम, आयत्तता का अर्थ है अधीन या निमित्त, उपाधि के अधीन, उपाधि के निमित्त से ही श्रुति दिखाती है कि जीव में जो भी उत्क्रांति आती है वो सब उपाधि के अधीन है, उपाधि के निमित्त से है, वस्तुता नहीं। उपाधि आयत्तताम दर्शयति, लग गया। बोलेंगे अच्छा कौन श्रुति दिखा रही है, वो श्रुति बताओ फिर, कि उपाधि के निमित्त से उत्क्रांति गति आगति है, वो सब बात श्रुति बता रही है। वो श्रुति तो बताओ कौन है, तब बता रहे, कस्मिन्नु अहम उत्क्रांते उत्क्रांत भविष्यामि, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। प्रश्नोपनिषद। श्रुति के शब्दों का थोड़ा अन्वय, कस्मिन्नु एक शब्द छोड़कर आगे, उत्क्रांते पीछे, अहम आगे, उत्क्रांत भविष्यामि आगे, सरल है। देखो कस्मिन्नु प्रश्न किया जा रहा है कि किसकी उत्क्रांति होने पर, कस्मिन्नु उत्क्रांते सति, किसकी उत्क्रांति होने पर अहम उत्क्रांत भविष्यामि, मैं उत्क्रांत हो गया हूं, यह सिद्ध हो जाएगा। अर्थात उपाधि की उत्क्रांति से जीव की उत्क्रांति, यह अर्थ है, ठीक ना। भविष्यामि, अच्छा, और आगे, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते, कौन स्थिर होने पर कहा जाऊंगा कि मैं भी प्रतिष्ठित हो गया हूं, तो वो कौन चीज है, अर्थात बुद्धि रूप उपाधि है। तो बुद्धि उपाधि के लेकर ही उत्क्रांति गति आगति ये सब धर्म है, स्वयं श्रुति बता रही है। ठीक, चलिए, प्रतिष्ठिते, कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते, किसकी प्रतिष्ठा होने पर, प्रतिष्ठा से मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं इति, ये प्रश्न किया गया है। और आगे, स प्राणम असृजत, उसने प्राण की उत्पत्ति की, ये सब उपाधि को लेकर ही है। लग गया।
चलिए भाई, उसने प्राण उत्पन्न किया, इस प्रकार उत्क्रांति आदि उपाधि के अधीन है, ऐसा स्वयं श्रुति दिखा रही है। ठीक है, आगे उत्क्रांति अभावे। अब वस्तुतः आत्मा की उत्क्रांति होती है क्या? नहीं, उपाधि के निमित्त से बोली जाती है उत्क्रांति। अब उत्क्रांति ही नहीं है आत्मा में वस्तुतः, तो गति आगति कहां से होगी? अर्थात आत्मा की न तो गति है न तो आगति है, किंतु बताया गया वो सब उपाधि के धर्मों को लेकर। वही कह रहे उत्क्रांति अभावे ही, उत्क्रांति का अभाव है तो गत्यागत्य हो अपि अभाव विज्ञायते, गति अगति का भी क्या है? अभाव जाना जाता है। आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे, न ही अनपसृप्तस्य देहात् गत्यागति स्याताम। थोड़ा अन्वय, ही एक शब्द छोड़कर आगे, देहात् पीछे, अनपसृप्तस्य आगे गत्यागति, फिर वाक्य के आरंभ में न स्याताम। ठीक ही, क्योंकि देहात् अनपसृप्तस्य, देह से जो निकला ही नहीं है उसकी गति कहां से होगी? जबकि आत्मा की उत्क्रांति ही नहीं है, देह से निकलता ही नहीं है, तो गति आगति कहां से होगी? अर्थात नहीं होगी। और बताई जाती है उपाधि को लेकर, ये देहात् अनपसृप्तस्य, जो निकला नहीं है उसकी गति आगति न स्याताम, नहीं होगी। आगे एवं इस प्रकार उपाधि गुण सारत्वात्, उपाधि जो बुद्धि वगैरह उसके जो गुण उत्क्रांति आदि उसकी प्रधानता के कारण जीव में सब निर्देश है, व्यपदेश है। एवं उपाधि गुण सारत्वात् जीवस्य अनुत्वादि व्यपदेश, जीव का अनुत्वादि व्यपदेश है, निर्देश है, वस्तुता नहीं। बोलेंगे दृष्टांत प्राज्ञवत, ये दृष्टांत आया इस सूत्र में, उस दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे आगे की पंक्ति में। यथा प्राज्ञस्य परमात्मना, प्राज्ञस्य इसका अर्थ कर रहे परमात्मना, सगुणेषु उपासनेषु उपाधि गुण सारत्वात् अनियस्त्वादि व्यपदेश। ठीक है, इतने कह देखिए पहले, थोड़ा अन्वय, यथा दो शब्द छोड़कर, सगुणेषु उपासनेषु उपाधि गुण सारत्वात् पीछे, प्राज्ञस्य परमात्मनः आगे, अनियस्त्वादि व्यपदेश। जिस प्रकार सगुण उपासना प्रकरण में उपाधि गुण की मुख्यता को लेकर प्राज्ञ से अर्थात परमात्मा में अनियस्त्वादि का उपदेश है, अनु है ऐसा उपदेश है, निर्देश है। वस्तुतः परमात्मा अनु है क्या? नहीं, किंतु उपासना करने के लिए उपाधि के धर्मों को लेकर अनुत्वादि का कहा गया है, उपदेश किया है। अनियस्त्वादि व्यपदेश, बोलेंगे कौन सी श्रुति में क्या है? बताओ ना जरा उदाहरण। तो कह रहे अनियान गृहेर्वा यवाद वा, वह आत्मा परमात्मा कैसा है जिसकी उपासना करनी है, वह व्री से अथवा यव से कैसा है? अनु है, छोटा है। और कैसा है? मनोमय, प्राण शरीर, सर्वगंध सर्वरस, सत्य काम सत्य संकल्प इति एवं प्रकार। ठीक है ना, वो मनोमय है, प्राण है उसका शरीर है कि नहीं, वैसा है, सर्वगंध सर्वरस सत्य काम सत्य संकल्प है। इति एवं प्रकार, इति एवं प्रकार क्या? इति एवं प्रकार व्यपदेश कस्य? प्राज्ञस्य नाम परमात्मनः इति एवं व्यपदेश कुत्र? सगुणेषु उपासनेषु, सगुणेषु उपासनेषु किम निमित्तेन? उपाधि गुण सारत्वात् अनियस्त्वादि व्यपदेश। ये दृष्टांत हुआ। तद्वत् उस प्रकार केशव अनुरात्मा इत्यादि सभी जगह जीव में जो अनुत्व का व्यपदेश है वह भी बुद्धियादि उपाधि को लेकर है, वास्तविक नहीं। वस्तुतः आत्मा विभूयी है, जीवात्मा विभूयी है। इस बात को सिद्धांति ने सिद्ध कर दिया। इसके साथ साथ 29 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा होता है। ठीक, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते